हेलो जी, वेलकम बैक। पिछला सेशन हम जो डिस्काउंट पर कर रहे थे, कुछ टेक्निकल इशू आ जाने के कारण उसे मुझे वहां रोकना पड़ा था। हम आगे रिन्यू कर रहे हैं उसी क्लास को, सेम क्लास को हम रिन्यू कर रहे हैं आगे। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए। अब क्या है प्रश्न में कि तीन क्रमागत छूट, यहीं से हमें चालू करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन क्रमागत छूट 19% की एक छूट के बराबर है। यदि तीन में से दो 10 और 4 हैं तो तीसरी छूट कितनी होगी? ठीक है, तीन क्रमागत छूट 19% की एकल छूट के बराबर है। तीन क्रमागत छूट 19% के एकल छूट के बराबर है। इनमें से दो 10% और 4% है तो तीसरी छूट क्या होगी? फटाफट से इस सवाल को आप एक बार मेरे मुन्ना टैकल करिए। एक बार आप फटाफट से इसको टैकल करिए।
सॉरी, आवाज बंद था। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ पाए होंगे, नहीं तो मुझे दोबारा इसको पूरा पढ़ाना पड़ेगा। मैनेज कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। एक व्यक्ति 900 रुपए अंकित एक वस्तु को 2 क्रमागत छूट प्रदान करने के बाद 648 रुपए में बेचता है। यदि एक 20% है तो दूसरा छूट ज्ञात कीजिए। ठीक है, 900 रुपए की वस्तु को 648 में बेचा गया। 900 रुपए ये क्या है बेटा, ये क्या है, बेचा गया। तो एमपी और एसपी का आप क्या निकाल सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं, मैंने पहले भी बताया था। तो 900 बटे 648, आराम से चेक करिए। देखो 9 से काट के देख लेते हैं। यहां देखो 9 छक 54, 108, 108, पहले 10 बचेगा, और सॉरी 9 सते 63 कर लेते हैं। 9 सते 63, 9 दूनी 18, 9 धाम में 36, 50, 18, 25, यानी 25 बटे 18। 25 की वस्तु 18 में मिल गई, यानी 7 की छूट हुई। 7 की छूट हुई बेटा किस पे हुई, 7 की छूट हुई किस पे हुई, मार्केट प्राइस पर छूट होती है। 25 की वस्तु 18 में मिल गई, यानी 7 की छूट हुई कितने पे हुई, 1/25 की वैल्यू 4%, 1/25 की वैल्यू 4%, 7/25 की वैल्यू 7 चौके 28%। 28% का टोटल छूट हुआ है, यह बात पहले पता चली। 28% का टोटल छूट हुआ है, यह बात पता चली। तो 20 का 5 के साथ तो 28 नहीं बनने वाला, बहुत कम है। और 20 का 12.5 या 10 के साथ भी 28 बनना बहुत दूर है। चलो सॉरी 15 के साथ, 15 और 12.5 के साथ बनना बहुत दूर है। तो ज्यादातर जो सटीक आंसर दिख रहा है वो 10 दिख रहा है। तो चेक कर लेते हैं, 20, 10 और -20 गुणे -10/100। हम पीछे कर भी चुके हैं एक सवाल इस पे। -3 + 2 यानी -28, बिल्कुल सही। तो इस तरीके से अब जरूरी नहीं है कि मैं इसमें लगाकर ही इसको सॉल्व करूं। आराम से ऑप्शन देखो, थोड़ी सी मदद मिलेगी। आगे चलो, मुझे पता चल गया 28% की छूट चाहिए। यहां एक छूट 20% की है, तो दूसरी क्रमागत छूट कितनी होनी चाहिए जो 28 बना दे, 10% की। ठीक है, फटाफट से आ जाइए अगले वीडियो पे, अगले सवाल पे आ जाइए बेटा फटाफट। फटाफट मतलब फटाफट, फटाफट मतलब फटाफट। एक वस्तु 20%, 10% और K% की 3 क्रमागत छूट प्रदान करने के बाद 2120 रुपए में बेची जाती है। यदि यह K+20% छूट प्रदान की जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। यदि इसका अंकित मूल्य 10,000 है, 10,000 की एक वस्तु 6120 में बेची गई, यानी एमपी क्या है मेरे भाई, और बेची कितने में गई मेरे भाई। तो आप आराम से दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं, चाहे एसपी बाई एमपी कर ले, चाहे एमपी बाई एसपी कर ले। याद ये रखें कि हमेशा एमपी में से एसपी घटाएंगे तभी डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। 61 20 बटे 10,000 किससे कटने वाला है, किससे कटने वाला है, चेक करिए। चलो 4 से काटते हैं। 4 इकन्नम 4, 2 बचा, 4 पंचे 20, 3 बचा, 4 तिहाई 12, 0। यहां काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, कितना आ गया, कितना आ गया मेरे भाई। आप कहेंगे सर अब इसको देखकर तो 5 से काटने का मन कर रहा है, तो काट दो। 5 तिहाई 15, 5 छंग 30, 5 पचम 25। अब किससे काटने का मन कर रहा है, बिल्कुल 2 जीरो लास्ट में है, 4 से कटता है चीज। अगर कोई भी 2 जीरो लास्ट में है 4 से कटता है, मगर चेक करिए क्या ये 4 से कटेगा, मना कर रहा है ना। तो देखिए 2 इकन्नम 2, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। कितने का छूट मिल रहा है, इसके बीच में अंतर कितने का है, 100 में से 3 कम यानी 97 का। कितने पर मिल रहा है, 250 को कितना परसेंट कहेंगे मेरे भाई, 250 को कितना परसेंट कहेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो गया, कहीं हमने कोई गलती करी क्या।
वैसे भी हम इसको ऐसे कर सकते थे, क्योंकि ये वैल्यू इसकी बहुत अच्छी है, तो इन दोनों का अंतर जो है 10 में से 0 में से 0 0, 10 में से 2 8, 9 में से 1 8 और 9 में से 6 3, इतने का छूट दिया है। कितने पर दिया है? 10,000 पर दिया है। इसी को भी आप परसेंट बना सकते हैं, यहीं से एक जीरो यहां हटाकर एक दशमलव लगा दीजिए, तो 38.8% का छूट मिला है टोटल। कितना छूट मिला है? 38.8 का। अब ये पता है कि 20 और 10 का समग्र छूट क्या होता है? 28%। 20 और 10 का समग्र छूट क्या होता है? 28%। तो 28 38 कैसे बने? 28 38 कैसे बने? कम से कम 10 से तो ज्यादा चाहिए, 10 से तो ज्यादा चाहिए। दस से तो ज्यादा चाहिए। तो अब आपका ये होमवर्क है, छोटा सा होमवर्क है आपका, कि अब आप चेक करिए कि 28 का कॉम्प्लीमेंट डिस्काउंट परसेंट क्या होगा, जिससे कि कंप्लीट डिस्काउंट 38.8% का बन जाए। ठीक है, 10 से ज्यादा होगा। अब 12 होगा, क्या होगा वो आप चेक करिए। कैसे चेक करना है वो आप जानिए, ट्राई करिए, फिर मैं बता दूंगा इसको। ओके, बस आप इतना छोटा सा काम चेक करिए। फिर ये तो एडिशनल प्रश्न में प्रश्न जोड़ दिया है कि k प्लस 20%, तो वो तो हम कर लेंगे k प्लस 20%। पहले k निकालना जरूरी है, k की वैल्यू यहां अज्यूम करनी है आपको। ठीक है, k की वैल्यू अज्यूम करनी है बेटा, k की वैल्यू अज्यूम करनी है। चलिए, एक व्यक्ति अपने माल को 36% अधिक अंकित किया और 30% की छूट प्रदान किया, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। अरे ये कहां से आ गया? चलो, सीपी 100 है, अगर 36% मार्कअप करूंगा तो एमपी क्या हो जाएगा? और अगर मैं इस पे 30% की छूट करूं तो क्या काउंट करूंगा? 10 की वजह से ये कर दिया 13.6 और गुने 7, 7 छंग 42, 7 तियां 21, 7 एकन्नम 7, यानी 95.2 रुपया का छूट करूंगा। मतलब इतना लूंगा, इतना लूंगा। तो लाभ हुआ या हानि हुआ? भैया 100 से कम हो गया दाम। एसपी आया है, ये अभी आपने डिस्काउंट कैलकुलेट किया एमपी पे, तो क्या आया है? एसपी आया है। तो एसपी क्या है? सीपी से कम है, तो एसपी माइनस सीपी, 4.8 का लॉस, 4.8 का लॉस। चलिए फटाफट से यहां आइए। एक दुकानदार 25% की छूट प्रदान करने के लिए 20% लाभ प्राप्त करता है। यदि क्रय मूल्य में 15% की कमी हो गई होती तो उसे कितने प्रतिशत की छूट प्रदान करनी होती ताकि उसका लाभ प्रतिशत समान रहे? एक दुकानदार 25% की छूट प्रदान करने के बाद 20% लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, बहुत आराम से स्ट्रक्चर बना दीजिए। 100 रुपए की वस्तु थी और 20% लाभ मिल गया है, यानी 120 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? मगर ये ध्यान दो कि ये 120 कब आई है? एमपी पर 25% की छूट देने के बाद। एमपी पर 25% की अगर मैं छूट दूं बेटा, तो कितना काउंट करूंगा? एमपी का 75% काउंट करूंगा, और वो सीपी का क्या हो गया? 120% हो गया, हाँ या ना? एमपी का 75%, सीपी का 120% हो गया। बहुत तरह से सवाल को लगा सकते हैं, और भी स्ट्रक्चर बना देता हूं। देखो, 100 रुपया की वस्तु है, 100 रुपया की वस्तु है, 20% प्रॉफिट पाएगा तो 120 होगा। आप कहेंगे हाँ सर, मगर अगर मैं वस्तु को 15% सस्ते में खरीदता हूं तो कितना में मिल जाएगा मुझको? 85 में मिल जाएगा। अब 85 पर अगर मैं 20% का लाभ चाहूंगा तो मुझको कितना होगा मेरा भैया? कितने का लाभ होगा? 85 पर 20% का लाभ कितना होगा? 17 रुपया। तो 17 रुपया लाभ हो जाएगा, तो कितने में बेच दूंगा वस्तु को? 102 में बेच दूंगा। वस्तु मैं कितने में बेच दूंगा? 102 में बेच दूंगा। मुझे परसेंट वही चाहिए, लाभ प्रतिशत समान रहे। तो पहले भी मुझको 20% प्रॉफिट मिल रहा था, अभी मुझको 20% प्रॉफिट मिल रहा है। मगर पहले जो एमपी था, वो एमपी को हम 25% रिड्यूस करते थे तो 120 आता था। ठीक है, अब देखो, एमपी का 75% यानी 25% रिड्यूस करने पर कितना आता था? 120 आता था। तो एमपी क्या हुआ मेरे भाई? 120 गुणे 100/75। आप कहेंगे सर 25 तियां 25 चौके 100, 3 से काटिए, 3 चौके 4 चौके, एमपी कितना हो गया? एमपी कितना हो गया?
अब एमपी 160 है तो 160 पर कितने परसेंट की छूट दें कि 102 हो जाए? 160 पर कितने परसेंट की छूट दें कि 102 हो जाए? आराम से चेक करिए। ये देखिए एमपी और ये देखिए एसपी, ठीक। ये कितना हो गया? 2 अट्ठे 16। ये कितना हो गया? 2 इक्यानम 2। इतना ठीक है। अब देखिए 80 से 51 हो जाना, 80 से 51 हो जाना, कितना छूट मिलता है? 29 का छूट मिलता है। 80 से 51 हो जाना कितने का छूट मिलता है? 29 का छूट मिलता है। कितने पे मिलता है? 1/80 का मतलब क्या हुआ? 1 देखो 29/80 को 29 गुने 1/80 लिख सकते हैं, और 1/80 का मतलब क्या है? 1.25%। चेक कर लीजिए, 1/80 का मतलब 1.25%। तो 29 इकन्नम 29 और 29 सवाई मतलब 29 का चौथा हिस्सा क्या होगा? 29 का चौथा हिस्सा क्या होगा? 7.25। तो 29 धन 7.25 36.25। खत्म प्रश्न। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। अच्छे सवाल है बच्चे, ऐसा नहीं है कि सवाल बहुत लल्लू है, सवाल अच्छे हैं, तो थोड़ा बहुत तो आपको कन्फ्लिक्शन लेना पड़ेगा अपने साथ, ठीक है। चलिए फटाफट से देख लीजिए, सारी चीजें आपके सामने है, स्क्रीन कैप्चर करिए, आगे चलते हैं। एक वॉशिंग मशीन 10% की छूट पर बेची जाती है और नगद खरीद पर 5% अतिरिक्त छूट दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति 5400 रुपए अंकित वॉशिंग मशीन को नगद में खरीदता है तो उसे कितने में मिलेगा? देखिए भैया आराम से समझिए, 10% की छूट पर बेचा जाता है, नगद खरीद पर 5% अतिरिक्त छूट दी जाती है। तो पहले तो 100 की वॉशिंग मशीन 90 में बेची जाती है, कैश दोगे तो 5% और छूट दे दिया जाएगा, यानी 4.5 रुपया का और छूट दे दिया जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 85.5। तो वॉशिंग मशीन की कीमत कितनी हो जाएगी? 85.5। अब वॉशिंग मशीन का अंकित प्राइस है कितना, यानी 1% की वैल्यू कितनी है? तो 85.5% की वैल्यू कितनी होगी? वह संख्या जो 9 से पूर्णतः कटे। देखो 6 2 8 4 12, 5 4 9 9 8 9 8 17, 6 1 7, 7 7 14 और 14 4 18। ये 9 से कट रहा है, यही संख्या होगी। आप कहेंगे कैसे सर? जाके डिजिट सम का लेसन देख लीजिए, मेरा डिजिट सम का लेसन देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। पूछ लीजिए। डजंट कीप एनी मैटर व्हेन यू हैव सफिशिएंट टाइप एंड स्किल्स। कोई समस्या आपके सामने खड़ी नहीं हो सकती मेरे भाई, झटके में सवाल खत्म हो गया, कोई गुना भाग नहीं बचा। अगर आपको थोड़ा सा, अच्छा ये प्रीवियस ईयर एग्जाम से आया प्रश्न है, कोई मैंने ऑप्शन में छेड़छाड़ नहीं करी है, कहीं कोई परिवर्तन नहीं, चीजें आपके सामने स्पष्ट रूप से सामने हैं, ठीक है। अगला सवाल, एक वस्तु का विक्रय मूल्य जिसका अंकित मूल्य 7600 रुपया है 5814 रुपया हो जाता है जब 10% और x% की 2 क्रमागत छूट प्रदान की जाती है। देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, अब बिकता कितने में है, थोड़ा चेक करिए किससे कटेगा। आप कहेंगे सर 38 दूना 76, 2 से काट रहे हैं तो 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 7 14, ठीक है। आप कहेंगे सर अब 19 से काटने का मन है, तो 19 दूना 38 और 19 इकन्नम 19 और 107 नहीं आएगा, नहीं 100 हुआ ना, 19 इकन्नम 19 करेंगे तो यहां 10 बचेगा, तो 10 का 100 हो गया, तो 19 पंचे 95, 19 तिरिक 57, ठीक है, तो 153। तो बेटा कितने का लाभ मतलब कितने का छूट दे रहे हैं? 47 का। कितने पर दे रहे हैं? 200 पे। अब 200 का मतलब क्या होता है? 200 का मतलब क्या होता है? 1/200 का मतलब क्या होता है मेरे भाई? 10 जी 0.05 इतना परसेंट और इंटू 47 कर देंगे तो या 1/200। चेक करिए, दशमलव लगाया 0, 0 बढ़ाया 0, 0 बढ़ाया 0 और 2 पंचे 10, सॉरी हम एक ही 0 लगाए हैं,
1/200 का मतलब इतना %। 47/200 का मतलब 5 सते 35, 50 पंचे 20। क्या हो गया यार, गड़बड़ हो गया क्या? चलिए चेक करते हैं, आज गड़बड़ बहुत हो रहा है। 5814 रुपया तो हमारा है विक्रय मूल्य, और ये है बेटा हमारा एमपी। 19 से काटेंगे, 19 तिरिक 57, 19 तिया 57, एक बचा 19 छक्का 114 और 19 चौके 76। अच्छा कुछ गड़बड़ी हुई थी, 19 चौके 76 कैसे काट दिए? 19 तिरिक 57, दोनों वर्ड लेने के लिए यहाँ जीरो नहीं बढ़ेगा पगलू। चलिए आगे चलते हैं, आगे इसको और काटिए, आप इसको काट सकते हैं तो सही तो आ रहा है यार। 153 और 400 को 200 लिखेंगे तो 7, 60 और 40, 47 का तो छूट मिला है। अरे हमको x की वैल्यू बतानी थी, सॉरी। 47/200 का कुल छूट मिला है, 47/200 का कुल छूट मिला है। तो 47/200 को 47 गुणे 1/200 लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे सर 1/200 को आप % में कैसे बदलेंगे? भाई 1/100 होता तो 1%, 1/200 है तो 0.5%। हाँ या ना भाई? परसेंट में कैसे बदलता है कोई चीज? अभी फ्रैक्शन है, अब इसको परसेंट में बदलना है तो यहां हमको 100 चाहिए, तो 100 अलग कर लिए तो 2 तो बचा, तो क्या हो गया 0.5, तो 0.5 बचा। तो 47 गुणे 0.5 कितना हो जाएगा? 47 का आधा, 47 का आधा क्या हो जाएगा? 23.5, क्योंकि 24 दूना 48 होता है, 23.5। अब देखिए यहां क्रमागत छूट में एक कितना है? 10 है, तो निश्चित रूप से दूसरा कितना लेना पड़ेगा? कम से कम 15। इसके पहले काम नहीं बनेगा। ठीक, हमारा आंसर x की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हो जाता है, यहां हो गई थी गड़बड़ी। आगे चले, आ जाइए। अंकित मूल्य का 3/4 विक्रय मूल्य के 5/6 के बराबर है, बस जो कह रहा है वही लिख दीजिए। मार्क्ड प्राइस का 3/4 सेलिंग प्राइस का 5/6 बराबर है, तो मार्क्ड प्राइस बटे सेलिंग प्राइस, मार्क्ड प्राइस बटे सेलिंग प्राइस बराबर 5/6/3/4। ये 4 ऊपर ना चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। 5 गुणे 4/3 गुणे 6, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो कितना हो गया? 10/9। कितना हो गया? 10/9। तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस में एक का अंतर है, तो यही एक डिस्काउंट हुआ। 1/10 मतलब 10%, 1/10 मतलब 10%। भाई जो कहा वो लिखा, और लिखने के बाद दोनों का रेशियो निकाला। अब आपको पता है कि एमपी और एसपी का अंतर ही डिस्काउंट होता है, और डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट किया जाता है? एमपी पर। तो 1/10 का मतलब 10%। सवाल खत्म। एक दुकानदार परिचय देता है कि यदि कोई खरीदार 3 वस्तु खरीदता है तो उसे एक वस्तु मुफ्त में मिलेगी। अब हमेशा आराम से याद रखिए, 3 पर 1 मुफ्त मिले तो पहले जोड़ लीजिए कितनी मुफ्त मिल रही है, खत्म सवाल। किसी ने मुझसे कहा कि भैया 5 पर 1 मुफ्त मिल रहा है, 5 पर 1 मुफ्त मिल रहा है यानी 1/6, यानी क्या हो जाएगा? 16 इज होल नंबर 2/3%। किसी ने मुझे कहा भैया 7 पर 1 फ्री मिल रहा है, तो 7 पर 1 फ्री मिलने का मतलब 8 मिलना, 1 पर 8 मिलना यानी 12.5%। किसी ने मुझे कहा भैया 5 पर 3 फ्री मिल रहा है, 5 पर 3 फ्री मिलने का मतलब है 5 3 8, 3/8 यानी 37.5%। ये सवाल में बहुत चकमा नहीं आना चाहिए आपको, ठीक है? ये मत कर दीजिएगा कि 3 पर 1 मिल रहा है तो 1/3, नहीं, 1/4। ठीक है, तो सवाल आज के लिए इसमें इतना ही था। छोटा सेशन इसलिए रहा क्योंकि ये जो पिछला जो सेशन था उसी को कंप्लीट करना था हमको यहां तक, तो ये हो गया। डिस्काउंट हमने आपको करा दिया। बहुत सारे और भी सवाल इस लेसन में हम आगे भी जोड़ते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही है, आप इस पर प्रैक्टिस करिए, बहुत सारी आपको चीजें सीखने को मिलेंगी। अपना बहुत ख्याल रखिए, हम आपको मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक चलते हैं, धन्यवाद।